हेलो एवरीवन। वर्ष 1827 की बात है। जेम्स लुइस, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती हुए सोल्जर, एक दिन अपनी कंपनी के कारनामों से तंग आकर चुपके से आर्मी छोड़कर भाग जाते हैं। अंडर कवर रहने के लिए अपना नाम बदल डालते हैं और वह करने निकल पड़ते हैं जो इनका असली फैशन था, ट्रैवलिंग। 2 साल तक इंडिया सब कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करने के बाद साल 1829 में ये पंजाब के रीजन में पहुंचते हैं। यहाँ इन्हें अनजान प्राचीन खंडहर मिलते हैं। इन्हें कोई आइडिया तक नहीं था कि यह रूइंस कितने पुराने हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें हिस्ट्री का बड़ा शौक था, यह डॉक्यूमेंट करने लग जाते हैं कि इन्होंने क्या देखा था। नोट्स लिखते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। जेम्स लुइस के द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेम्स लुइस इस बात से बेखबर थे कि उन्होंने हड़प्पा का प्राचीन शहर खोज निकाला है। इसकी करीब 100 साल बाद 90 के दशक में ही था कि दुनिया को और जानकारी पता चली। इस एशियंट सिविलाइजेशन के बारे में जॉन मार्शल को एएसआई का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया और उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से इन हड़प्पा के खंडहर को सर्वे किया। पता चला कि एक्चुअली में यह 5000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इसी बीच इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट्स की खोज हुई जहां पर ढेरों इंसान की हड्डियां पाई गई और इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदड़ो, यानी कि मृतकों का टीला, द माउंट ऑफ द डेड बॉडी। पता चला कि इन जगहों पर दफन हुए एक ऐसी सिविलाइजेशन का सबूत है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। और चूंकि यह खंडहर इंडस नदी के किनारे पाए गए, इसलिए इस सिविलाइजेशन को नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज साल 2025 में हम बहुत सी बातें जानते हैं। सिविलाइजेशन के बारे में स्कूल की किताबों में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन ये दो चीज़ें अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। पहला है इन हड़प्पा लोगों की भाषा, जिस लैंग्वेज में ये लिखते थे, क्या मतलब है इन शब्दों का, कैसे इस राइटिंग को समझा जा सकता है। और दूसरा, इस महान सिविलाइजेशन का अंत कैसे हो गया, क्या हुआ उन लोगों के साथ, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। एक ऐसा शहर जो कि हजारों साल पहले जमीन के नीचे दफन हो चुका है और अब तक पुरातात्विक खोज में एक बात काफ़ी ऐतिहासिक है। जो तथ्य इस प्रकार है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। टोटल अभी तक हमें 1400 से ज़्यादा साइट्स मिल चुकी हैं। इनमें से कुछ इंडिया में भी लोकेटेड हैं। इंडस वैली के बराबर उस जमाने में बहुत सी कम सिविलाइजेशन थी, गिन के 3-4 इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, चाइनीज। इन चारों में से चाइनीज सबसे रिसेंट थी। तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में इंडस वैली, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया की ही गिना जाता है। कॉमनली माना जाता है कि मेसोपोटामिया ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंसानों की। लेकिन बाद में 2016 में आईआईटी खड़गपुर और एएसआई ने सर्वे के आर्कियोलॉजिस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इंडस वैली 8000 साल पुरानी हो सकती है। ऐसा एविडेंस पाया गया है कि फार्मिंग सेटलमेंट जो हुई थी वह 7000 बीसी में हुई थी। आज के हरियाणा स्टेट में पाया गया है और उस समय ज़्यादा शहरों की डेवलपमेंट नहीं दिखी, बस एग्रीकल्चरल टूल्स होते हुए देखे गए थे, पॉटरी होती हुई देखी गई थी। तो 7000 बीसी से लेके 5500 बीसी तक का समय है, इसे प्री हड़प्पन फेज बोला जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत 5500 बीसी के बाद से हुई थी, जब पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई थी और ट्रेड रूट्स बनाए गए थे। तो 2600 बीसी तक कि इनकी सभ्यता इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इनके शहरों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, घर बने हुए थे ईंटों के। जिन ईंटों का ये इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए, उनकी स्टेरॉइड्स मेजरमेंट होती थी। एक ही साइज की ईंटें होती थी। हर घर के अंदर टॉयलेट होता था, नहाने की जगह होती थी, ड्रेनेज सिस्टम होता था जहाँ से ड्रेन बाहर जा सके, सड़कों पर ढकी नालियाँ होती थी, पब्लिक कुएं बनाए गए थे जहाँ से हर कोई पानी पी सके, डस्टबिन बनाए गए थे जहाँ पर कोई कूड़ा फेंक सके। अर्बन प्लानिंग के मामले में इनके शहर किसी आज के शहर से बेहतर होते थे, लेकिन हमें इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज नहीं जानते थे। देखिए 4000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, स्टोन स्लैब, कॉपर प्लेट्स, जिन पर इनकी भाषा लिखी हुई है। कोई हड़प्पा में पाया गया तो कोई मोहनजोदारो में। अच्छा, लैंग्वेज से हटकर हम इनके शहरों की बात करें तो वहाँ भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। जितने भी शहर पाए गए हैं उन सभी में एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिला। हर शहर के 2 बड़े हिस्से, एक लोअर माउंट जिसे बनाया गया है,
इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल और दूसरा इस एरिया के अंदर बना एक किला जो थोड़ा ऊपर उठकर बना है। और अब आते हैं हम सबसे बड़ी मिस्ट्री पर कि आखिर ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ। आर्कियोलॉजिस्ट रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि बीच में अचानक से रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला। इस समय के बाद इस सिविलाइजेशन में शहरों की प्लानिंग बिल्कुल खत्म हो गई। मेसोपोटामिया से ट्रेड लिंक टूट चुके थे और 1800 बीसी तक ज्यादातर शहरों को खाली करवा लिया गया। उसके बाद 600 बीसी के बाद ये सिविलाइजेशन कंप्लीटली खत्म हो गई। ऐसी सभ्यता जो कि 5000 साल तक टिकी रही थी, 5000 साल तक टिके रहने के बाद इसका दी एंड हो गया और हमें इन अनोखे लोगों को हमेशा के लिए खो दिया। टाइम के साथ ये सेटलमेंट जमीन के अंदर दफन हो गई और इनके ऊपर नए शहर बने, नई सिविलाइजेशन निकल कर आई और ऐसे ही हजारों सालों बाद जाकर जेम्स लुइस ने इसकी दोबारा से खोज की। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।